Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. Today, we are going to discuss about the most important topic regarding the implementation of logical operators in Turbo C++ for the particular application that is how to implement the truth table of logical AND operator, right? ये हम देखेंगे कि किस तरह से कंप्लीट ट्रुथ टेबल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे टर्बो C++ में, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट लेट अस समराइज सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी हैव लर्न ऑलरेडी, राइट। हम लोगों ने कहा कि जो टर्बो C++ के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो मेनली 5 तरह के हैं: अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज असाइनमेंट एंड देन मिसलेनियस, राइट। Today we are mainly discuss about the logical operators and for especially logical AND operator for one particular application, right। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। These operators are used to combine two or more conditions। ये मैं आगे बताऊंगा conditions क्या होती हैं, ठीक है ना। And mainly we use these operators to check whether an condition or you can say expression is true or false, right। कहीं भी हमको डिसीजन लेना हो, है ना, उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इफ योर कंडीशन इज ट्रू और यू कैन से योर एक्सप्रेशन इज ट्रू देन इट वुड रिटर्न 1, राइट। whereas if the expression is false then it would return 0, right। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन लॉजिकल ऑपरेटर इज बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स एज द ऑपरेंड्स यूज्ड आर ऑफ बूलियन टाइप्स। कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा वो भी बूलियन वैल्यू होती हैं और उसका जो रिजल्ट है वो भी आपका बूलियन वैल्यू होगा, मीन्स आइदर 0 और 1। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरह के होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, राइट। हम लोग आज केवल और केवल लॉजिकल एंड की बात करेंगे, है ना। देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो एंड होता है। खाली एंड का मतलब तो और हो जाता है, ये एंड होता है मतलब लॉजिकल और, लॉजिकल एंड्स, राइट। and this operator returns true when both the conditions are satisfied। जब ये ऑपरेटर दो कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होगा, है ना, तो दोनों ही कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज ये आपको 0 दे देगा, ठीक है ना। अब इसका जो सिंबल है आप लोग ईडीसी में पढ़ते होंगे, सर्किट में भी पढ़ा होगा, है ना। लॉजिकल गेट्स एंड का 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट है ए और बी और ये आपका आउटपुट है। अगर दोनों ही इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा। एक इनपुट 0 दूसरा 1 है तो भी 0 रहेगा। एक इनपुट 1 दूसरा 0 तो भी 0 रहेगा। जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे, जब बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली योर आउटपुट वुड बी ट्रू और यू में से 1, राइट। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इंटीजर है रादर, कांस्टेंट वैल्यू 10, 5 और 11, राइट। तो मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एक कंडीशन हम लिखेंगे तो उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। a ग्रेटर देन b, तो a है 10, b है 5, इट इज नॉट ट्रू, सॉरी इट इज ट्रू, तो ये 1 हो गया, राइट। बीच में हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा रखा है। सेकंड कंडीशन है a ग्रेटर देन c, a इज 10, c इज 11, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। सो 1, दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस कंडीशन इज फॉल्स, एंड इन बिटवीन दीज टू कंडीशंस वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। So when this operator operates on these two boolean type operands, then result would be a boolean value that is 0, right, because this operator will give you 1 only when both the conditions are 1 and 1 और you may say true, right। So आप देख सकते हैं ये जो ऑपरेंड्स हैं ये भी बूलियन है, या तो 1 है या 0 है, और जो रिजल्ट है वो भी 0, और जब दोनों 1 होंगे तो 1 भी आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेटर इज बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे 1 और 0 लिखना चाहिए, एंड ऑपरेटर्स यूज्ड आर बूलियन टाइप। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर। आई विल टेक 4 to 5 minutes to complete this aspect, so be connected with how to implement the truth table of logical and operator in turbo C++। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के टेबल आप जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, राइट। अब इसको इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं क्लास के अंदर तो कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इस आउटपुट को लेकर के आ जाते हैं और कह देते हैं कि साहब टेबल जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गई,
जबकि कायदे से इनपुट भी आउटपुट में आना चाहिए और ये पूरी कंप्लीट टेबल आनी चाहिए। यूजुअली ये इसके ऊपर फोकस करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट कब आता है और ये कंप्लीट टेबल कब आती है, मैं आपको दोनों बताता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने कि हमने दो इंटीजर ले लिए 5 और 9, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू बिकॉज यू हैव टू क्रिएट द कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले मैं सी आउट प्रिंट करवा रहा हूँ, वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, नॉट द स्ट्रिंग, राइट। ए इक्वल टू 0, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ए 0 तो है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन बी, ए 5 है बी 9 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। इट मीन्स मैंने कमेंट लगा रखा है फॉल्स एंड फॉल्स, इट विल गिव यू फॉल्स, राइट। सो दिस विल गिव यू दी फॉल्स 0। सेकेंड है आपका कंडीशन, मैंने कमेंट लगा रखा है फॉल्स लॉजिकल एंड ट्रू, ये भी आपको फॉल्स देगा। कैसे, ए 0 है नहीं लेकिन ए लेस देन बी है, ये ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू अगेन गिव यू फॉल्स, राइट। ए इक्वल टू 5 एंड ए ग्रेटर देन 5, इस केस में ट्रू और फॉल्स अगेन फॉल्स है। लास्ट कंडीशन हमने डाली है ए इक्वल टू 5 एंड ए लेस देन बी, ए 5 भी है और ए लेस देन बी भी है, 9 से छोटा भी है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आपका आएगा 0 0 0 1, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है 0, दूसरी कंडीशन फॉल्स है 0, तीसरी कंडीशन फॉल्स है 0, चौथी कंडीशन में दोनों ही आपके कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट 1 आ गया, ठीक है ना। अब हमको केवल आउटपुट ही प्रिंट नहीं करवाना है, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी टेबल प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, मैं आपको समझा देता हूँ और इसका आउटपुट भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करना अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपनी एक जो प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 मेजर हेडर फाइल यूज़ करी है, IOStream और conio.h। क्या पर्पज़ है इनका, इनको क्यों लगाते हैं, आई थिंक देर इज़ नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग। इंट मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होता है। देखिए आप 2 इंटीजर लेकर के भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 3 लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, a इक्वल टू 1 b 2 एंड c 3, ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं। मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया ताकि पिछले रिजल्ट ना आए, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्योंकि आप चाहते हैं कि a b और फिर आउटपुट या फिर एंड लिख दें तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने a, ये स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, b इसको भी प्रिंट करवाया है ना, दोनों इनपुट हैं। आप चाहे तो स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें, इट इज़ अप टू यू, राइट। और एंड लिखें या फिर आउटपुट लिखें, इट इज़ अप टू यू। ये मैंने लाइन को यहाँ पर टर्मिनेट करवा दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, a आएगा, फिर b आएगा और फिर एंड आएगा, राइट। अब आपका जो सी आउट है, यहाँ पर आप देखें मैंने ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाली है a ग्रेटर देन b, a आपका 1 है और b 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, राइट। इसका मतलब ये आपको 0 देगा। फिर मैंने एक ब्लैंक स्पेस डाली है, आप देखें स्ट्रिंग की फॉर्म में स्पेस है, तो 0 फिर स्पेस आ जाएगा, b ग्रेटर देन c, तो b 2 है c 3 है, b ग्रेटर देन c है नहीं, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ ये आपको देगा 0, फिर स्पेस आएगा, ये भी आपका देगा 0, फिर एक स्पेस आएगा, है ना, फिर एक 2 स्पेस आपने डाले हैं, है ना। उसके बाद में ये कंप्लीट कंडीशन मैंने डाली है एंड ऑपरेटर के साथ में। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर एंड ऑपरेटर काम में नहीं लिया है, अभी हम केवल प्रिंट करवा रहे हैं कंडीशंस को, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लीट एंड ऑपरेटर है, a ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड b ग्रेटर देन c। जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आपका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, फॉल्स, और ये लाइन यहाँ पर एंड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको ये कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, 0 0 0 एंड 1, ये देखें c ग्रेटर देन b, ये 1 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये कंडीशन देखें, ये देखें, ये आपका 1 एंड देन 0, है ना। तो इस तरह से आपके a b एंड 0 0 0 1 1 0, लास्ट में हम देखें b ग्रेटर देन a, b 1 से बड़ा है 1 आ जाएगा, c ग्रेटर देन b, ये भी 1 आ जाएगा। स्पेस हमने क्रिएट किया है ताकि टेबल का लुक जो है वो ठीक लगे, है ना। और फाइनली हमने ये कंडीशन डाल दी है 1 1 के लिए, b ग्रेटर देन a, ये आपको ट्रू है, c ग्रेटर देन b, ये भी ट्रू है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको 1 दे देगा। और गेट ch आपकी होल्ड की स्क्रीन के लिए है, हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है मेन का, तो हमने रिटर्न 0 करवा दिया। आई थिंक दिस प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल, आप लोग इसको ट्राई करिएगा तो इसका आउटपुट जो आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर मैंने कहा देखो स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, एज यू विश, राइट। तो देखिए आपका 0 0, हमने एक स्पेस क्रिएट किया था, यहाँ हमने 2 स्पेस क्रिएट कराई थी, है ना, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो ये एक्चुअली एक ट्रुथ टेबल है लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, लॉजिकल एंड गेट की, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करवाना था टर्बो C++ में। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और
नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग कोशिश करिएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर इन टर्बो C++C आप लोग करिएगा। और समय मिलेगा तो मैं भी इस क्लास को एक बार और छोटे से लेक्चर के फॉर्म में आपको सामने ले आऊँगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है उसको लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।